नमस्कार। द उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। सीमांत सहित अन्य जनपदों की आज की मुख्य खबरों में पिथौरागढ़ के ऐतिहासिक देव सिंह मैदान में आगामी 1 जुलाई से जिला फुटबॉल संघ द्वारा आयोजित प्रथम चेयरमैन खीम सिंह सोन फुटबॉल प्रतियोगिता की तैयारियों को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें प्रतियोगिता से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। बताया गया कि प्रतियोगिता नॉकआउट पद्धति के अनुसार खेली जाएगी। प्रतियोगिता में प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली टीम को नगद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। आयोजकों ने प्रतियोगिता से जुड़ी जानकारियों के लिए जिला फुटबॉल संघ कार्यालय व मोबाइल नंबर 9760465599 में संपर्क करने को कहा है। बैठक में मनोज पुनेठा, नरेंद्र खत्री, भुवन जोशी, भूपेंद्र चौहान, नितिन उप्रेती, हेम जोशी, प्रकाश भंडारी, अरविंद सक्सेना, पंकज बिष्ट, तरुण महर, किरण महर, मनोज ऐर सहित अन्य खिलाड़ी मौजूद थे। पिथौरागढ़ के नारायण नगर महाविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष अजय अवस्थी की अगुवाई में छात्र संघ पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी रीना जोशी से भेंट कर महाविद्यालय में व्याप्त विभिन्न समस्याओं के निस्तारण की मांग की है, जिसको लेकर छात्र संघ ने एक पत्र भी जिलाधिकारी को सौंपा। पत्र में कहा गया है कि नारायण नगर महाविद्यालय में छात्राओं की संख्या अधिक है और छात्राओं को पढ़ाई के लिए दूरस्थ क्षेत्रों से आना पड़ता है। गाँव से दूरी अधिक होने के कारण छात्राओं को नियमित रूप से महाविद्यालय पहुँचने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कहा कि यदि महाविद्यालय में छात्रावास की सुविधा हो तो छात्राएं नियमित रूप से पढ़ाई कर सकती हैं। छात्र संघ अध्यक्ष अवस्थी ने शीघ्र महाविद्यालय में छात्रावास, पार्किंग निर्माण सहित अन्य मांगों को लेकर उचित कार्रवाई किए जाने की मांग की है। पिथौरागढ़ के बजेटी स्थित ज्ञान प्रकाश संस्कृत पुस्तकालय में डॉक्टर पीताम्बर अवस्थी की अध्यक्षता व मंजुला अवस्थी के संचालन में मासिक काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान कुमाऊनी भाषा के संरक्षण व संवर्धन पर जोर देते हुए उपस्थित लोगों द्वारा सभी को अपने स्तर से प्रयास करने व आम बोलचाल की भाषा में कुमाऊनी भाषा का प्रयोग करने की बात कही। गोष्ठी के दौरान कवि नीरज चंद जोशी, लक्ष्मी आर्या, डॉक्टर आनंदी जोशी, अनु जोशी, आशा सोन आदि द्वारा अपनी रचनाएं प्रस्तुत की गई, जिसको काफ़ी सराहा गया। चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि अब चोर सड़क किनारे लगे क्रैश बैरियरों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। अज्ञात चोरों ने ऑल वेदर रोड में जामिर खेत के निकट सुरक्षा की दृष्टि लगाए गए क्रैश बैरियर के नेट बोल्ट व जॉइंट चुरा लिए, जिसकी रिपोर्ट पुलिस में दे दी गई है। ऑल वेदर रोड के ठेकेदार प्रकाश जोशी ने बताया कि पूर्व में भी क्रैश बैरियर के नेट बोल्ट और जॉइंट अज्ञात चोरों द्वारा चुरा लिए गए थे, जिन्हें अभी कुछ दिन पूर्व ही सही कराया गया है और फिर से नेट बोल्ट और जॉइंट चुरा लिए गए हैं। उन्होंने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज करा दी है और पुलिस जाँच में जुटी हुई है। ये ऑल वेदर रोड में जो क्रैश बैरियर रोड के किनारे लगा हुआ है, ये आप खुद देख रहे हैं कि पूरा ये खोल रखा है और ये मैक्सिमम चोरी हमारे दमोड़ से लेके एक्वा पैराडाइज के बीच में ज़्यादा हो रही। नीचे घाट रोड में भी कहीं कहीं पे खोला है, पर इस रोड में 4-4.5 किलोमीटर और ये मैक्सिमम जामिर खेत में गांव के नज़दीक होते हुए हमें यह है कि एक गांव का बंदा बीच में पकड़ा भी गया है, फिर भी अभी उस चोर के ले गए, जिससे सरकारी संपत्ति का नुकसान हो रहा है और सेफ्टी फैक्टर के हिसाब से भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि बार बार ये 2 बार हम रिपेयर कर चुके हैं, उसके बाद फिर टूट गया। प्रदेश भर में हर पल बदल रहा मौसम कई स्थानों पर कहर बरपा रहा है। मौसम को लेकर आज मौसम विभाग ने राज्य के 7 पर्वतीय जिलों नैनीताल, पिथौरागढ़, चंपावत, बागेश्वर, देहरादून, टिहरी व पौड़ी में भारी बारिश की संभावना जताते हुए अलर्ट जारी किया है। इन 7 जिलों में कहीं तेज व कहीं हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। सीमांत जनपद पिथौरागढ़ की बात करें तो बुधवार की सुबह हल्की बारिश के साथ कई स्थानों में कोहरा छाया रहा, जिस कारण वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना। आपदा कंट्रोल रूम से मिली जानकारी के अनुसार जिले में प्रातः 4 मार्ग बंद थे। बारिश की स्थिति पिथौरागढ़ 3.4, गंगोलीहाट 5, मुनस्यारी 4.2, धारचूला 19 और टीडीहाट में 23.7 mm बारिश हुई है। बारिश के कारण नदियों के जलस्तर में भी वृद्धि देखी गई है। जिलाधिकारी के आदेशानुसार बंद मार्गों को खोलने के प्रयास लगातार जारी हैं। पिथौरागढ़ के धारचूला में बाजार से घर को लौट रही एक महिला पहाड़ी से गिरे पत्थर की चपेट में आने से गंभीर घायल हो गई, जिसे स्थानीय लोगों द्वारा CSC धारचूला पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद महिला की हालत गंभीर देखते हुए उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार एलागाड़ निवासी माया देवी बाजार से घर को पैदल लौट रही थी। मार्ग में अचानक पहाड़ी से गिरे पत्थर की चपेट में आकर गंभीर घायल हो गई। महिला को शीघ्र CSC पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद महिला की हालत गंभीर देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया। प्रदेश में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे।
आज एक सड़क हादसे की खबर टनकपुर से सामने आई है। हादसे में ककराली गेट के निकट एक कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई और कार के परकच्चे उड़ गए। कार में सवार शिवम पुनेठा व भुवन सिंह डेग गंभीर घायल हो गए। मिली जानकारी के अनुसार बुधवार आज लोहाघाट से टनकपुर को जा रही एक कार प्रातः ककराली गेट के निकट अचानक अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। पेड़ से टकराई कार के परकच्चे उड़ गए और उसमें सवार लोहाघाट निवासी शिवम व भुवन सिंह गंभीर घायल हो गए। हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 108 के माध्यम से दोनों घायलों को उप जिला चिकित्सालय टनकपुर भेजा, जहां चिकित्सकों द्वारा घायलों का उपचार किया जा रहा है। पुलिस ने बताया कि हादसे की सूचना परिजनों को दे दी गई है। नकली शराब बनाकर लोगों की जान से खिलवाड़ करने वाले व सरकार के करोड़ों का राजस्व को चूना लगाने वाले 6 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध देसी शराब व शराब बनाने के विभिन्न उपकरणों एवं मशीन आदि को बरामद किया है, जिसको लेकर एसएसपी डॉक्टर मंजुनाथ टीसी ने मामले का खुलासा करने वाली टीम के प्रयासों की सराहना करते हुए पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है। उधम सिंह नगर पुलिस मीडिया सेल से प्राप्त जानकारी के अनुसार नशे का कारोबार करने वालों के विरुद्ध जनपद में चलाए जा रहे अभियान के तहत मुखबिर की सूचना पर पुलिस अधीक्षक रुद्रपुर काशीपुर के निर्देशन में एसओजी प्रभारी के नेतृत्व में गदरपुर क्षेत्र में चंदायन पुलिया के निकट एक टेम्पो ट्रैवलर्स को चेक करने पर उसमें 120 पेटी देसी शराब गुलाब मार्का बरामद कर चालक सुखदेव सिंह निवासी बिजनौर उत्तर प्रदेश को गिरफ्तार किया गया और आरोपी से सख्ती से पूछताछ करने पर उसने शराब तैयार करने के लिए केमिकल गोदाम व फैक्ट्री के बारे में जानकारी दी। आरोपी की निशानदेही पर रोशनपुर स्थित मकान में शराब का अवैध कारोबार करते हुए आरोपी राजकौर, नीलम, संदीप, राजेंद्र व मंजीत को पाइपों के माध्यम से पौवे भरते हुए गिरफ्तार किया गया। मौके पर से उत्तराखंड शासन व उत्तराखंड आबकारी अंकित चिटाओं सहित नकली शराब बनाने के लिए प्रयुक्त होने वाले सामान को भी बरामद किया गया। पकड़े गए आरोपियों ने पुलिस की पूछताछ में सुखविंदर सिंह सोनू के लिए काम करने की बात कही। रोशनपुर स्थित अवैध देसी शराब बनाने की फैक्ट्री में तैयार शराब को कुमाऊं के पहाड़ी जिलों में आसानी से बेचने के लिए पहुंचाने की भी बात कही। मामले को लेकर आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम की विभिन्न धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। पुलिस द्वारा फरार आरोपी की खोजबीन की जा रही है। मामले को लेकर एसएसपी डॉक्टर मंजुनाथ टीसी ने बताया कि जी, माननीय सीएम साहब का निर्देश रहता है कि नशा मुक्त उत्तराखंड बनाना है। इसके तहत डीजीपी साहब और आई साहब की भी निर्देश रहता है। आज उस मुकाम में हमारे गदरपुर थाना क्षेत्र में एसओजी की टीम को एक बेहतरीन सफलता मिली है। ये पहली बार इस साल उत्तराखंड में हमने नकली शराब की फैक्ट्री, प्रॉपर नकली शराब की फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। यहाँ पर इथाइल अल्कोहल को रॉ मटेरियल बनाते हुए बिल्कुल हूबहू उत्तराखंड का जो देसी शराब होता है गुलाब ब्रांड का, ऐसा गुलाब ब्रांड का नकली अवैध शराब का फैक्ट्री हमने पकड़ा है। संपूर्ण सेटअप है। एक खंडर मकान में गुलरबो क्षेत्र में इन्होंने बड़ा स्केल में फैक्ट्री लगाए थे। आपको हैरान हो जाएगा, एक बड़ी टेम्पो ट्रैवलर, एक कार के अलावा मेन सारे फैक्ट्री सेटअप जिसमें मिक्सिंग इक्विपमेंट्स, प्रिंटिंग इक्विपमेंट और आपका सीलिंग इक्विपमेंट, मतलब सीलिंग करने का संसाधन के अलावा 120 पेटी शराब बनी हुई गुलाब ब्रांड का शराब, नकली शराब, जिसमें उत्तराखंड का आबकारी का नकली सील भी लगा हुआ है। और उसके अलावा तैयार बैठी हुई 12 ड्रम 40 लीटर का, और उसके अलावा 66 बोरी कट्टे बड़े जो है वो पौवे की जो बोरियां हैं जो अनफिल्ड है, खाली है, वो भविष्य में पैकिंग होने वाले थे। और कैप से बहुत सारे रॉ मटेरियल्स हमने बरामद किया है। तैयार हुई पेटियों का ही कीमत 20-25 लाख से ऊपर है। इससे कई 100 करोड़ का राजस्व का हानि होता था, पहली बात उत्तराखंड की सरकार को। दूसरा, सेहत की सबसे बड़ी हानि, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर मिथाइल अल्कोहल में कर देते तो हज़ारों लोगों की मृत्यु हो सकता था और मतलब बिल्कुल ही बहुत टफ हो जाता था। ऐसी चीज़ों से लोगों से सेहत और राजस्व और बहुत बड़ी अवैध चीज़ों का भी खुलासा हुआ है। लोगों का सेहत को बचाया गया है, राजस्व को बचाया गया है। इतनी बेहतरीन अचीवमेंट के लिए टीम को बधाइयाँ। विशेष रूप से विजेंद्र, भुवन जोशी, खीम सिंह, उन सबकी पूरी टीम एसओजी का, सीओ बाजपुर भंडारी और अभय जो एसपी है उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं। सभी टीम को बधाइयाँ। 2,500 रुपये का कैश रिवॉर्ड। कितने लोग अरेस्ट हुए हैं? इनके हिसाब से पिछले 3 महीने से चल रहा था और मेन फैक्ट्री का मालिक है उसमें वांटेड चल रहा है, क्योंकि रात को ही गायब हो गया था, वहाँ पे ना था नहीं, और जैसे ही उसको पता चल गया वो गायब हो गया है। लेकिन हमारी टीमें अभी भी पीछे है, उसको तत्काल 50,000 की इनामी बनाएंगे, यद्यपि अगर नहीं मिलता इमीडिएटली तो। एंड देन हमें 2 सवाल चाहिए, 2-3 सवाल हमें भी इन्वेस्टिगेशन में है। अल्कोहल इनको कैसे मिलता था? आईजीएल से तस्करी करके लाते थे करके बोलते, किस तरीके से करते थे,
किस ड्राइवर से सेटिंग था और कौन सी कर्मचारी अधिकारी आईजीएल के मिलावट में इन्वॉल्व है, मिली भगत है, वो सारी चीज़ें पता करना है। कहाँ को सप्लाई होता था, किस जरिए सप्लाई होता था, ये सारी चीज़ें हमें पता करना है। संगठित अपराध माना जाएगा क्या? संगठित अपराध माना जाएगा? बिल्कुल संगठित है, बिल्कुल संगठित है। ये कोई ये 60/72 के मुकदमा खाली नहीं है। इसमें ये पूरी एक इंडस्ट्री है, नकली शराब की इंडस्ट्री का एक्सपोज करना है, उसके जड़ तक जाना है। ये इन्वेस्टिगेशन में हम करके ही रहेंगे। पब्लिक स्कूल पिथौरागढ़ सीबीएसई न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। कंप्यूटर लैब सहित सभी कोर्सेज के लिए प्रोजेक्टर स्लाइड्स और साइंस लैब के साथ वेंटिलेटेड क्लासरूम्स, ऑर्गेनाइज्ड लाइब्रेरी इस स्कूल को वर्तमान में सभी बच्चों की पहली पसंद बनाता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। हमारे पिथौरागढ़ समाचार न्यूज यूट्यूब चैनल पर नियमित खबरें सुनने के लिए हमसे जुड़े, समाचार सुने। धन्यवाद।